बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह की बाबरकत नाम से। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आज जर्दे की। तो चलिए इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे वो बता देती हूँ। थोड़ा सा तेल ले लिया मैंने उसके अंदर बादाम पिस्ता को कड़कड़ा लिया मैंने, उसे निकाल लेंगे। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो जो जर्दे की रेसिपी इतनी मज़ेदार और इतनी आसान रेसिपी है ना, मैं बता नहीं सकती। मुझे भी पहले जर्दा बनाना नहीं आता था, तो मैंने कहा, मैंने एक दो दफ़ा सीखा तो मैंने कहा यार ये तो इतनी इजी रेसिपी है और इसको तो हर कोई बना सकता है। तो मैंने ये चावल को बॉईल कर लिए हैं। बॉईल करने के बाद सेला चावल ले लिए हैं, आधा किलो सेला चावल लेने के बाद उसको बॉईल कर लिए थे। उसके अंदर 2 से 4 अदद मैंने लौंगे डाल दी थी चावल जब बॉईल हो रहे थे, और हल्का सा मैंने नमक डाल दिया था, आधा खाने का चम्मच। ठीक है, चावल मेरे बॉईल हो चुके हैं। उसके बाद मैंने 4 कटोरियाँ ले ली हैं। उसके अंदर जितने मेरे पास फूड कलर है ना, आप जितने पसंद करते हैं, अगर 3 फूड कलर पसंद करते हैं चावल के अंदर, 4 कलर पसंद करते हैं, 5 कलर पसंद करते हैं, उसके हिसाब से ले लें। मैंने चावल को बॉईल कर चुकी हूँ मैं। उसके बाद मैंने फूड कलर ले लिए। फूड कलर को अलग अलग कटोरियों के अंदर निकाल लिया था। चाहिए मेरे पास जेल फूड कलर है, तो इसलिए ना थोड़ा सा हल होने में टाइम ले रहा था, क्योंकि मेरे पास ये बेकिंग का है, केक का है। तो मैंने इस तरीके से फूड कलर को पानी के अंदर डाल दिया था। और उसके बाद जो मेरे बॉयल चावल थे उसको मैंने ना एक एक खाने का चम्मच चारों कटोरियों में डाल दिया था। सिर्फ एक एक खाने का चम्मच चारों कटोरियों में डाल के, और उसको 3 से 4 मिनट छोड़ दिया था मैंने। 3 से 4 मिनट छोड़ने के बाद इसको हम इसके पानी को रिमूव कर देंगे। पानी को रिमूव करने के बाद जो चावल है ना, उसको अलग अलग कटोरियों में रख लेंगे, बिल्कुल उसके अंदर पानी ना हो। ठीक है, फिर आगे की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे जर्दा बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, और मुझे इतना मुश्किल काम लगता था ना जर्दा बनाना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये इतनी ही बहुत ही आसान रेसिपी है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना इसको, तो आप बहुत ही आसानी से जर्दा बना लेंगे घर में। और आप मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, मेरे तकरीबन चावल हो चुके हैं, ये इसके अंदर भीगे हुए, इसको मैंने अलग कर लिया था। एक पतीली ले ली है, उसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया। अच्छा, ही आधा किलो चावल की मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। आपको 1 किलो चावल बनाने तो उसकी क्वांटिटी को डबल कर लेंगे, ठीक है। आधा किलो मैंने चावल ले लिए, आधा ही किलो मैंने चीनी ले लिए, थोड़ा सा घी डाल दिया, उसके अंदर मैंने चीनी डाल दिए। चीनी को डालने के बाद इसके अंदर मैं 1 कप दूध ऐड कर दूंगी। आप दूध भी ऐड कर सकते हैं, आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर दूध ऐड करूंगी। 1 कप दूध ऐड करने के बाद ये जो चीनी है ना, वो दूध के अंदर अच्छी तरीके से हल हो जाएगी। और फिर हम इसको शीरा बना लेंगे। इसका अच्छी तरीके से इसको हल करके इसका शीरा बना लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो हमारे पास बॉयल चावल होंगे ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बॉयल चावल मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये मेरा शीरा रेडी है, दूध और चीनी रेडी है। तो ये मैंने आधा किलो सेला चावल दे दिए, वो इसके अंदर डाल दिया मैंने। इस तरीके से स्पैचुला की मदद से इसको मिला लेंगे। चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये सेला चावल है। मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। ये चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे। लौंग डाल के इसको आपने चावल को बॉईल करना है, क्योंकि चावल के अंदर जो चावल की हीक है ना, वो जाती नहीं है। आप लौंग डाल के इसको बॉईल करेंगे ना, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसका। तो इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो मैंने चावल फूड कलर में भिगो दिए थे ना, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इस तरीके से हम इसके अंदर फूड कलर में जो चावल मैंने भिगो दिए थे, आधे आधे इस तरीके से रख देंगे हम चारों तरफ। या 3 कलर ले रहे 3 की तरफ रख दें, 5 कलर ले रहे 5 की तरफ रख दें। तो इस तरीके से मैंने भी बिछा दिए, चावलों को रख दिया। इसके अंदर जो बादाम पिस्ते को मैंने ऑयल में गला लिया था, वो बादाम पिस्ते इसके अंदर ऐड कर दिए। इसके अंदर मैं 2 अदद की अशरफियाँ ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैं अशरफियाँ किस तरीके से बनती है वो भी रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही जल्द शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये मैंने इसको अब हम दम दे देंगे चावलों को। चावल को दम देने के बाद एक छोटी सी मैं आपसे टोटका शेयर करूंगी। अब हर रेसिपी में आपके साथ मैं टोटका ज़रूर शेयर करूंगी। छोटा सा आप डीप फ्रीजर को जो बंद कर देते ना, पैक कर देते हैं इसमें बकरीद के दिनों में जो गोश्त खत्म हो जाता है, हम उसको पैक करके रख देते हैं फ्रिज को, डीप फ्रीजर को। तो उसके अंदर एक स्मेल आ जाती है, बहुत ही अजीब सी गंदी सी स्मेल आ जाती है।
तो वो स्मेल को दूर करने की एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स, आपके घर में अखबार आते हो या बराबर बराबर में कहीं भी अखबार आते हो, 2-4 अखबार लेने। आप जब फ्रीज़र को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे ना फ्रिज को, तो अखबार लेने 2-4 अखबार उसके अंदर बिछौले और उसको है ना फिर पैक कर दें। यकीन जाने इतनी सी भी स्मेल नहीं आएगी और ये टोटका ज़रूर करिए।